हेलो एवरीवन, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरा कन्वोकेशन का रिहर्सल डे था और मैंने अपना डे स्टार्ट करा कुछ इस तरह से। और मैं बस कुछ पोजेस कर रही थी क्योंकि मैं तैयार हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, तो हम हो गए हैं रेडी और हम बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि आज हमारा रिहर्सल डे है, तो बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं बापू सभागार ऑडिटोरियम। तो पहुँच के हम दिखाते हैं। अरे गाइस, ये लुक तो रही गया है। अभी मैं स्टिल अपने कुछ पोजेस दे रही थी क्योंकि रेडी होने के बाद कुछ फ़ोटोज़ तो बनते ही हैं, है ना। तो अब मैं निकल चुकी थी अपने घर से। अभी हो रहे थे सुबह के 9:30 हो रहे थे और हमारा टाइमिंग था राइट वहाँ पे पहुँचने का 10 AM। हमने सबसे पहले माता रानी के दर्शन करे और माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम निकल गए ताकि हमारा दिन एकदम शुभ और मंगलमय रहे। हमने उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने ऑटो ले लिया। ऑटो लेकर हम निकल गए बापू सभागार ऑडिटोरियम के लिए, जो कि गांधी मैदान में है। और वहाँ जाने में हमको लगभग मेरी जगह से 10-15 मिनट लगा और फाइनली मैं पहुँच चुकी थी बापू सभागार ऑडिटोरियम के बाहर। और बाहर मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो आने वाली थी, उसका मैं बाहर ही वेट कर रही थी। मैं सोची कि टाइम है तब तक मैं थोड़ा सा बाहर ही वेट कर लेती हूँ, मौसम थोड़ा अच्छा था। और फिर ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था क्योंकि हम तो टाइम पे ही निकले थे। तो फिर मैंने सोचा कि 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं अगर वो टाइम पर आ जाती है, वरना हम खुद अंदर जाएंगे। सो फाइनली उसको बहुत टाइम लग रहा था तो हमें अंदर जाना पड़ गया। तो हम अंदर चले गए और हम जाके देख रहे थे कि अंदर का माहौल कैसा है, कितने लोग आए हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो दिखाते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। हम सबसे पहले, मैं तो स्टिल अभी धीरे धीरे ही जा रही थी कि मेरे को लग रहा था वो आने वाली है तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी। बट फिर भी मैं गई, जाकर एंट्री देखी, मैंने अपना काउंटर नंबर चेक किया। सब चेक करके मैं रेडी थी। एंड मेरे हिसाब से तो टाइम पर मैं ही आई थी और बहुत ही कम लोग थे। आई मीन 2-3% लोग ही आए थे टाइम पे। और मैं बहुत पंक्चुअल हूँ तो मेरे को टाइम पे जाना कहीं भी कंपलसरी लगता है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत टाइम पे आ गई थी और मुझे तो लगा कि कुछ ज़्यादा ही टाइम पे मैं आ गई हूँ, मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है। फिर फाइनली टाइम आ गया कि मैं अंदर गई, जो कि मेरा 3B एंट्री गेट था। अंदर जाने के बाद मैंने देखा अंदर का माहौल कि कुछ लोग ऑलरेडी आए हुए थे और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ के स्टाफ्स थे और जो कि ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और हमें हमारा पैकेज देने के लिए अपॉइंटेड थे। सो हम देखिए, मेरे को पैकेज मिल चुका था, वो मैंने दिखाया है। और पैकेज कब कैसे मिला, कहाँ से मिला, मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि कौन से काउंटर से हमको मिला था। सबका काउंटर अलग अलग था, तो उनके रोल नंबर के हिसाब से एंड उनके जो भी सीट्स है सबके अलग अलग थे। तो उनके इतने सारे लोग थे ना, तो एक जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उसके लिए इन्होंने छोटे छोटे काउंटर्स और छोटे छोटे कुछ नंबर के लोगों को डिवाइड कर रखा था ताकि एक ही जगह बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगे। इट वॉज़ अ वॉइस डिसीजन। एंड देन फाइनली मैं ये देख रही थी, जो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ था कुछ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इट्स ये लिखा था महात्मा गांधी के थ्रू। एंड फाइनली ये काउंटर है जहाँ से मुझे मिला था। फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी तो हम दोनों साथ में मिल के थोड़े से वीडियोस बनाए, थोड़े से पोजेस दिए, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, हमने एक दूसरे को हग किया। और फिर क्या, हम लोग करने लगे मस्ती क्योंकि हम लोग थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। और फिर क्या, उसके बाद तो ये मेरे से कुछ बातें कर रही थी और फिर हम अंदर जाने लगे ताकि हम चाह रहे थे जाके अंदर का देखते हैं माहौल कैसा है। तो फिर मैं एंट्री की और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी जा रही थी। हम दोनों का सीट अनफॉर्चुनेटली अलग अलग हो गया था, बट आज के लिए हमने साथ ही बैठा था क्योंकि लोग बहुत कम थे फ़िलहाल। क्योंकि अभी रिहर्सल टाइम में बहुत 4-5 घंटे बचे हुए थे क्योंकि हम टाइम पे आए थे और उन्होंने बहुत ही सही से रखा था क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत डिले करते हैं। बट हम तो जल्दी आ गए थे तो मेरे लिए बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबा वेट था। फिर हम क्या बैठे ऑडिटोरियम में, थोड़े से कुछ वीडियोस फ़ोटो शूटिंग किए। देन ऑडिटोरियम को देखा हमने, क्या कैसे है, अरेंजमेंट कैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, हमारा सीट कहाँ है। हमारे सीट अलग अलग थे बट हम Yes, we are waiting for this day only.
सिंस 3 मंथ्स। यार कोई आईसीयू बार से बार डेट रिकवर चेंज हो होकर रहा था, राइट? और आईसीयू से कोई आके रिकवर हो जाएगा, जितना डेट मैंने चेंज होते हुए देखा है इतने दिनों में। 3 मंथ्स वी आर वेटिंग फॉर दिस डे। वी वर रियली वेरी एक्साइटेड और अचानक से इतना डेट चेंज होना सही नहीं है, लेकिन फाइनली वो डेट आ गया है। देखो हम लोग बैठ रहे हैं ऑडिटोरियम में एंड इट्स फीलिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक वाओ। जस्ट लाइक अ वाओ। और इनसे मिले, ये मेरी स्वीट एंड स्वीट स्वीट डबल स्वीट स्वीट स्क्वायर मेरी दोस्ती। स्वीट का रेकरिंग बोल दो, नेवर एंडिंग, डबल। इन्फिनिटिव। हाय एवरीवन, फाइनली मेरे को ब्लॉगिंग करने के लिए एक अच्छा सा सीट मिल गया है और मैं यहाँ बैठी हूँ। ब्लॉगिंग करेंगे, सारी ब्लॉगिंग सब यहीं से शूट होंगे। और पहले ही हमारे स्टेज है जहाँ पे भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि 11 बजे, अभी आज नहीं कल आएंगे। आज बस तो रिहर्सल होगा। एंड ये यहाँ पे एक डिस्प्ले है, ये है, एंड यहाँ पे 3rd डिस्प्ले है। और ये ऑडिटोरियम है, एक्चुअली ये पटना का, पूरे बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, बापू सभागार ऑडिटोरियम। देख सकते हैं ऊपर भी इसका है ना, ऊपर भी चेयर्स लगे हुए हैं। एंड अब ये सब खाली है क्योंकि हम लोग टाइम पे आ गए हैं, बाकी लोग टाइम पे नहीं हैं, और जो लोग हैं भी तो भी लाइन में लगे हुए हैं अपना ये पार्सल के लिए दिस पैकेज, जो कि हमारा यूज़ होने वाला है कल, यानी कि किस दिन, 24 नवंबर, जिस दिन हमारा फाइनली है कॉन्वोकेशन। So it's gonna be very exciting. It's gonna be very exciting, guys. फिर कुछ समय बाद हमने वेट किया और उसके बाद बहुत, हम तो टाइम पे आ गए थे बट उधर से बहुत लेट हो रहा था, फिर बहुत टाइम लग रहा था, तो फाइनली हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकल के हमने थोड़े बहुत शूटिंग किए, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए। एंड फिर क्या, फिर तो हमें घर ही जाना था अब, क्योंकि मेरे सर में हो गया था बहुत ज़्यादा दर्द। फिर मैं वापस घर आ गई। और हाय एवरीवन, फाइनली मैं घर आ गई हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गया था, अभी समारोह ख़त्म नहीं हुआ था तभी मेरे को बाहर निकलना पड़ गया, क्योंकि मेरा सर दुख गया था। और हम लोग तो बहुत टाइम से आ गए थे बट प्रोग्राम बहुत डिले हो रहा था, तो आई कुडंट बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हम लोग को, और फिर हम आना ही पड़ गया, तो आ गए हम। ये था आज का डे, बाय।